ड्रिफ्ट वेलोसिटी में vd पढ़ा दिए थे ना, तो आई बराबर को फॉर्मूला आया था NEA आई इंटू में। सब लोग बोलेगा हाँ या ना, आया था ना। अब vd का वैल्यू आया था आई बराबर आई बटे NE इंटू, सही बोल रहा हूं ना। अच्छा एक और आया था, F का फॉर्मूला आया था E इंटू ई, नहीं हो इसको ए में लिखे थे, ई इंटू ई लिखे थे, हाँ या ना। और ए की वैल्यू लिखे थे माइनस ई बाई। सब लोग रिवीजन कर लीजिए फिर से एक बार, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूला का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान रखेगा। तो भैया मेरे vd का वैल्यू और निकाले थे u प्लस AT से, हाँ या ना। तो आया था माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, नहीं हो। और याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और फॉर्मूला से लिखे थे v बटा, अरे बोलते जाओ, माइनस ई इंटू भी बटा एम इंटू एल इंटू, ये लिखे थे, बोलते जाओ। एक और लिखे थे जे बराबर आई बटा ए को जे लिखते नहीं, NEVD, हाँ या ना। अरे बोलो, सही बात है। अब इसका यूज कर लेंगे हम लोग, इसका यूज कर लेंगे, कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। N लिखे, E लिखे, VD है ना बउआ, VD को लिखिए, जल्दी बताइए फटाफट। क्या E ऊपर वाला लिख सकता है E इंटू ई बटा में M इंटू टाउ, है ना। और जरा सा सही लिखा हो ना। और E इंटू ई कितना हो गया, इतना। सही है ना बउआ। और यहां तक तो ये आपको यानी एक और फॉर्मूला निकला, किसका फॉर्मूला निकला, ये किसका फॉर्मूला निकला, जे का निकला ना। और ये सब आपको सब कुछ पता है। एक चीज और पता है, आर का फॉर्मूला भी निकाल के लाए थे हम लोग, नहीं। आर इजिकल टू कितना था, रो इंटू एल बटा, और रो कितना आया था जरा बताओगे तुम लोग, एम बटे NE टाउ, यही ना आया था। और यहां पे इंटू एल बटा ये आया था ना। ये रो था क्या, बोलो भैया। और सिग्मा भी निकाल के लाए थे ना हो, 1 बटा रो लिखे थे। और कितना लिखे थे, NE स्क्वायर टाउ बटा में। सबको याद है, अरे सबको याद है कि नहीं है। नहीं याद है तो डंडा स्पीड। देखिए तो इसको एक वैसे भी लिख सकते हैं आप लोग, अरे उल्टा कर दिए सिग्मा को, उतना टेंशन क्या है। देखो ना इधर, रो और सिग्मा क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो ई बाय रो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। सिग्मा भी बाय एल भी लिख सकते हैं जी, बी बाय रो एल भी लिख सकते हैं, नहीं हो। अरे ई का वैल्यू कितना होता है, ऐसे भी लिख सकते हो ना। मतलब फॉर्मूला में कमी नहीं करना है आपको, एकदम याद रखना है। कोई भी फॉर्मूला पूछे दम आना चाहिए। अब एगो चीज जानते हैं क्या होता है, यहां पे ये मिटा दें। एगो नया टर्म यहां पे सीख लीजिए, है ना। आपको हम ये टर्म का मीनिंग सेमी कंडक्टर में पढ़ाएंगे। किस में पढ़ाएंगे, सेमी कंडक्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एगो नया नाम जान लीजिए, जिसका नाम है मोबिलिटी। इसका सिंबल जनरली म्यू से डिनोट किया जाता है। होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, होता यही फॉर्मूला है। सुनिएगा ध्यान से, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। नाम ही मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब रेस्ट की मोशन। कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा। किस में भागेगा, कब भागेगा, कब भागेगा, जब उस पे, तो बोल रहा है कि पर यूनिट एक्सटर्नल फील्ड कितना वेलोसिटी उसमें जनरेट हुआ, वही मोबिलिटी है। नहीं समझा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कितना वेलोसिटी जनरेट हुआ है, वही उसका, उस कंडक्टर का क्या कहलाएगा, मोबिलिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, हाँ या ना। तो
तो मतलब हो गया, रेशियो लिख देगा, या तो ऐसे लिख दो है ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, लिख दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? इसका देखो तो इसका यूनिट बताओ, मीटर, इसका बताओ वोल्ट पर मीटर। अरे होता है, ई बराबर क्या पढ़ाए थे, तो वोल्ट पर, ऐसे भी लिख सकता है, ये मीटर इतना बटे इतना, ऊपर चला गया ना, है ना, ये ऐसा यूनिट भी लिख सकता है तुम, उतार ले। काहे जी हंस रहा है? लाइए जरा बुक जी, बुकवा दीजिए तो जरा सा, आप लोग बुक दीजिए ना जरा, अरे आप लोग का जो बुक है दीजिए ना।
क्या बोलते हैं पहला क्वेश्चन? हाँ, कितने लोग इसमें कंफ्यूजन है इसके थ्रू? इससे भी कंफ्यूजन में होंगे ना, बी कहाँ यूज करें? आए आए अरे भाई पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग, बउआ रे करंट दिया हुआ है ना, करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? Q बटे अब Q कितना होता है? n निकालना बउआ, I into T n बटा T निकालना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्या निकालना है? n बटे क्या था फॉर्मूला? I बटे I पता है, E पता है, आंसर भी यूज कर रहे थे, अभी मिलिए नहीं रहा था फॉर्मूला, क्या करें सर? माइक लगा लें, लगा यार नहीं हुआ लगा लेते हैं। तुम लोग यदि मन लगा के पढ़ो जी, तुम लोग पढ़बे नहीं करता। एक को लड़का जाकर के कॉपी नहीं की बुक नहीं बनाया होगा घर में, टीवी में बना लिया तुम लोग, पूरा बन गया? पूरा नहीं बना, क्या को नहीं बना? 2-3 को बनाया है, हमको लगा 2-3 को बनाया है, बाकी सब नहीं बना। तो 3-4 को नहीं बना नहीं? अरे 3-4 को नहीं बना तो पूछ लेता तुम प्रैक्टिस। अरे यही नहीं बोलते हैं, हमको प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जो पढ़ा देते वही क्वेश्चन बन ही जाएगा। फेंक दिए नहीं, लपटाया कि नहीं लपटाया? आए चलो इधर देखो, पहला का क्वेश्चन तो बन गया हो, और बन गया ना? कितना आया आंसर? आई बटा आई पता है, और आई एम्पियर में ना है, आई कोची में है। तो बच्चा लोग आईआईटी और नीट का सबसे पहला सक्सेसफुल मंत्र सभी बच्चे सबसे पहला ध्यान क्वेश्चन बनाने से पहले यूनिट पे देंगे। आप लोग एकदम दिमाग में भरिए, एकदम रगड़ रगड़ के एकदम घिस के मोटा लाइन बना दीजिए। किस चीज का? कि हर एक क्वेश्चन में आज बहुत सारा बच्चा का मैं देखा हूं कहां गलती करके आ जाता है, यूनिट में, और सिली मिस्टेक। उसमें तो ऐसा है ना कि बड़ा अफसोस होता है, हमको क्वेश्चन आता था लेकिन हम गलत टिक कर दिए। तो क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला मूल मंत्र कहां पे फोकस करना है? सबसे पहले यूनिट से। अच्छा, यूनिट से एक और फायदा है, पता है क्या? यूनिट से एक और फायदा है। यूनिट से एक और फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई टर्म हमको क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज है, एक होता है ना गिवन डेटा की सहायता से ना फॉर्मूला लगाएंगे कि कौन कौन गिवन डेटा है और क्या फॉर्मूला लगाना। तो यूनिट देख करके तुम ये भी पता कर सकते हो कि इसमें कौन सा डेटा दिया हुआ। तो दो फायदा है, गलती कम होता है और दूसरा यूनिट डेटा पता चल जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है? बोलिए, मिटा दें? चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर है, आपको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कॉपर का तार है और डायमीटर देल है। आए कितना है डायमीटर? डी। अभी देखिए, अब एकदम आराम से सब लोग सुनिएगा बच्चा लोग, ये सब चीज आपको याद रखना है। अगर डायमीटर दिया रहे तो एरिया कितना होता है पता है ना? बताए थे, π/4d² लगाते हैं नहीं, और रेडियस रहता तो एरिया क्या होता है? पायर। हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट रखना है नहीं। तो एरिया निकल गया ना इसका? अरे निकल गया ना। आई कितना दे रहे क्वेश्चन में बताइए? 6.25 एम्पियर। बोलिए हो। ई देखो तो कौची दे रहा है? ई कोई देख रहा है? इतना इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? डेंसिटी है ना? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना? नहीं पता चला? लिख ले इतना पर मीटर क्यू इलेक्ट्रॉन है ना? मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही बात है ना? देखो यूनिट से यूनिट पता चल रहा है ना?
इतना पर मीटर क्यू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एन है, एन भी दे दिया, कितना दे दिया 8.5 गुने 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यू, है ना। तो निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला पढ़े हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बोल जल्दी, आई बटा एन ई, सही बोल रहा हूं, लो आई का वैल्यू बोलो 6 पॉइंट, एन का वैल्यू बोलो 8.5 गुने 28, ई का वैल्यू बोलो 10 के पावर माइनस 19, ए का वैल्यू बोलो पाई बाय 4, डी का स्क्वायर, डी कितना है 2 गुने 10 के पावर -3 है, इसका क्या। अब एक काम करिए, 4 को ऊपर ले जाइए, है ना हो, अरे 4 को, अब इसको सोल्व कर दीजिए, बन जाएगा। बताइए जरा फटाफट, 6.25 गुने 4 बटा में 8.5 गुने में 1.6, रुक जाना आराम से, और गुना में पाई, और ये 2 दूनी 4, और आगे आगे बउआ ये -6 ना, अरे -6 ना, अब -19, तो -19 -6 -25, और 28 -25 10 के पावर 3, ई बला 4 कैंसिल, बोलो बोलो। अब आगे ये देखो तो कटता है 5 से 2.5, आए ये भी कटता है 1.7, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 100 256 लग 2.56 है ना, छोटा यही ना, अरे देखो ना इधर हो, अरे 17 क्या बोल रहे हो, आए इसको कितना से कटता है, 5 से काटेंगे तो 1.125, ऐसे ऐसा, अब ठीक है। चलिए तो अब इसको एक 1.6 को मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्ट, 2 तो चलो 2.7, तो 1.25, अब भागा में 2.7, इसको 3.14 गुने 1.6, और 10 के पावर कितना -3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ओके, अप्रोक्स में, बोलो सही है ना, आए हाँ जी। अब एक और क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन अपरेस बनाएगा ये क्वेश्चन, अ सिल्वर वायर, क्वेश्चन लिखो, अ सिल्वर वायर है ना ऑफ 1 mm डायमीटर, a silver wire of 1 mm diameter, silver wire of 1 mm diameter, 1 mm diameter है ना, have charge 90 coulomb, have charge 90 coulomb, लिखा have charge 90 coulomb, flow in 1 hour, flow in 1 hour, flow in 1 hour 15 minutes, flow in 1 hour 15 minutes। लिखोगे सिल्वर कंटेन 5.8 गुने 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यू। सिल्वर कंटेन 5.8 गुने 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, फाइंड करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एगो मेरा बतिया सुना क्या बोले हम जो कल है, कल एगो बात बोले थे, याद आया? क्या बोले थे जरा बताओ तो, याद दिलाओ तो कोई। जेई वाले को बोले थे कुछ, हाँ तो ध्यान आया? सबके पास है, खरीदे नहीं है तो खरीदिए, अगर करना है तो, और नहीं करना है ना तो कोई बात नहीं है। अगर तुम नाम के लिए आईआईटी कर रहे हो, आईआईटी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसमें भेज देंगे 2-4 दिन के बाद। अगर सही में पढ़ना है तो जो बोले उतना करो, मेरा काम समझा। सबके पास ऐसे वर्मा होना चाहिए। और एगो क्या बोले ऐसे वर्मा रखने के बाद क्या बोले थे? थ्रू आउट एकदम बोले हैं, एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जितना भी टफ क्वेश्चन है हम करा देंगे, अब बाकी आसान क्वेश्चन आप कर लीजिए। समझ में आया बात को? एससी वर्मा का जो भी टफ रहेगा 15-20 को सिलेक्ट करके वो हम करा देंगे हर चैप्टर का, बाकी जो बचेगा 30-40 को वो आप कर लीजिए, है ना। वो भी नहीं बनता है तुमसे तो पूछ लीजिए हमसे, लेकिन एक का क्वेश्चन कर जाना है, ये सोच के चलना कि एससी वर्मा तो हमको करना ही करना है। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग फटाफट। अब सुनो, आराम से बनाना। क्वेश्चन में दो चीज आई ना, डेटा ज्यादा है, एरर, जब डेटा ज्यादा होता है तो एरर चांसेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो सुनो ध्यान से, हम एकदम आराम से सिखा रहे हैं बउआ जैसा। क्यू देल है कितना? टी बताइए। तो हमको नहीं आवर से मतलब है, नहीं मिनट से मतलब, हमको तो कोई चीज मतलब है, सेकंड से मतलब है। तो 3600 तो ई हो गया, अब प्लस 15 मिनट का कई सेकंड आए? 900, तो 900 4500 हुआ आए, तो 4500 सेकंड टी निकल गया। तो पहले का हम आई निकाल लेते हैं, बोलो आई बताओ। 90/4500, देखो तो इधर 50 है ना, 0.02 सही लिखा हूं। ये तो आ गया भाई करंट, करंट का काम खत्म। अब एक काम करते हैं, मेरे जरा सा बताते जाना, एन बताओ, एन 5 पॉइंट, हाँ लेकिन जानते हो क्या है? हाँ, और हमको क्या चाहिए? तो बदलेंगे ना, तो क्या करेंगे? इसको 5.8 रहने देंगे, 10 के पावर 28 पर रहने देंगे, और इसको बदलेंगे तो कितना लिखेंगे? 10 के पावर -6, -2 के पावर 3, -6 मीटर क्यू ना। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस में चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? देखो तो सही लिखा हूं, 28 और 6 34 हो जाएगा ना। बोलो सब लोग, कोई दिक्कत है? सेंटीमीटर क्यू है, 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर होता है, 10 के पावर -2 के 3 कर देंगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एन निकाल लिए हो, ए निकालेंगे। ए कितना हो बउआ? π/4 d² है ना। तो कितना? एमएम में था, एमएम में था ना, तो कितना आ जाएगा? तीन 3.14 गुने 10 के पावर बटे में 4 ना। ये एरिया निकल गया ना, तो बीडी निकालना था ना। तो बीडी का फॉर्मूला बताओ, बन जाएगा। अब उतार लो, इधर देखो, पहले एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एक कंडक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसमें से कुछ करंट जा रहा है,
तो तुमको बताए थे ना एक चीज कि जितना करंट इन करेगा उतना उसको क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। बोलो बउआ, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कौन बड़ा है, A1 की A2, A2 बड़ा है। सब लोग बोलेगा आए, बीडी का फॉर्मूला बोल, आई बटा करंट क्या है, कांस्टेंट। बोलो बोलो, तो बीडी किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली ना जी। आए, तो कहां का वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहां पे कि यहां पे, A1 का। तो यहां पे लिखेंगे BD1 क्या होगा, बड़ा, किससे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो पहला ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लिखेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसा पूछता कि करंट थ्रू कंडक्टर इज आई, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम A to B, इंक्रीजेस फ्रॉम A to B, रिमेन सेम फ्रॉम A to B, नन ऑफ दीज, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को इसमें 3 क्वेश्चन कर दे रहा हूं, तीनों तुम लोग समझदार हो, बना लोगे। तो चल इधर देख, बीडी क्या हो रहा है, डिक्रीजेज कि इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, कहां से कहां तक, फ्रॉम A to, हाँ ठीक है, A1 to A2, क्लियर है ना। मतलब सर करेंट को एरिया से कोई मतलब, एकदम दिमाग में भरिए कॉन्सेप्ट को, करंट को एरिया से कोई मतलब, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को है ना, हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, और आगे चलते हैं। क्या सेम राम कहानी जे के साथ भी है, क्या सेम राम कहानी जे के साथ भी है, तो जे भी क्या है, अच्छा, तो फिर से J1 क्या होगा, तो करंट डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो करंट डेंसिटी भी क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या, डिक्रीजेज फ्रॉम A1 to A2, उतारो जी। देखो बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़ाए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पढ़ाए थे, आए, अरे पढ़ाए थे। अच्छा, ये क्या है, कंडक्टी, मतलब प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी का मतलब कि क्वालिटी से डिपेंड करेगा, यानी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड्स, किस पे करेगा, इसके ज्योमेट्री से कोई लेना देना है, आए, बोलो भाई, कॉपर का बॉल ले लो, कॉपर का रॉड ले लो, कॉपर का बाल्टी ले लो, कॉपर का लोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका कंडक्टिविटी और सबका रेसिस्टिविटी क्या रहेगा, तो उसको शेप से कोई मतलब, किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। तो मटेरियल सेम रहेगा तो जे किसका प्रोपोर्शनल हुआ, हाँ जी सिद्धार्थ, किसके प्रोपोर्शनल हुआ, तो अगर जे घट रहा तो ई भी क्या होगा, तो ई भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा बउआ, किधर से किधर, A1 से। चलिए यही नहीं पूछ रहे थे आप, हम वहीं भी पहुंचने वाले थे, उतार लीजिए। तो सुनिए ध्यान से, तीनों चीज क्लियर हो गया। एरिया चेंज होने से करंट में कोई फर्क, कौची कौची चेंज हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, उतार लो। अब इसमें से तीनों क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे तो लोग। क्वेश्चन शॉर्टकट है, बस आपको बताना है। क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कैसे वेरी करता है। ऑप्शन में है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, बी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, बी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के पावर 1/2, ऐसा कुछ कर करके है। तो तुमसे पूछ रहा है कि कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, किसके साथ, बी डी के साथ। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा बात है, आराम से अपने से ही बना सकते हो, बनाओ, तुम मुझे बताओ। इधर देख, बी डी का फॉर्मूला बोल, आई बटा, एक काम करो, आई बटा ए को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे बटा बी डी किसके प्रोपोर्शनल, और जे किसके प्रोपोर्शनल, इसलिए बी डी किसके प्रोपोर्शनल, याद रहेगा, उतार ले। उतारिए, सब लोग समझ रहे हैं ना, किस समय दिमाग लगाना है। आए, अब एगो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देख देख करके और उसके बेसिस पे हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि जो तुमको आए। इधर देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी डी बराबर क्या होता है, आई बराबर, तब बी डी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, और किसके प्रोपोर्शनल है, 1/, लेकिन यहां पे नहीं टेंशन लेना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख सब लोग ध्यान से, ए बराबर पाई आर, और बताओ, तो एक किसके प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के, या फिर एक किसके प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। तो मैं लिखता हूं BD1 बटा बराबर, इधर देखो तो, ऐसा लिख सकते हैं। आए, अगर सेम रहे सब कुछ, तब करंट वेरी कर रहा है, I1 बटे इंटू में A2 बटे, इसको चाहो तो ऐसे भी लिखो, I1 बटे इंटू, और लिखो सही लिखा हूं कि नहीं। चलो उतार लो इसको, ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मतलब ऐसे शॉर्टकट बनाना है, अब दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है उतार लिया, इसके बाद तुम्हारा कोई क्लास नहीं ना है, मैथ कहाँ है, आज नहीं है मैथ्स, करेगा नौटंकी। शाम को है, तो भाई अब यहीं शिफ्ट हो जाओ। हाँ, इधर देखो तो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, बोल रहा है कि है ना, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्वेश्चन सुनो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेडियस r एंड करंट I इज Vt। सुनिए ध्यान से, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी
of electrons through conductor of radius r and current I is Vd। बोल रहा है कि if, सुनिएगा ध्यान से, if both radius and current is doubled then find Vd। अब इधर देख, यहां तो ये हुआ कि करंट और रेडियस को क्या कर दिया गया। ऐसा क्वेश्चन इसको कैसे घुमा सकता है, रेडियस को डबल करंट को आधा, रेडियस को आधा करंट को डबल, है ना, रेडियस को 4 गुना करंट को आधा, कुछ भी कर सकता है ना, यही काम आएगा। इसको तुम लोग बना ले अपने मन से, है ना। तो बता मेरे को Vd, पहला मैं Vd या दूसरा का मैं Vd डैश ले लूं, शुरू में कितना दिया है Vd ना, इसको Vd2 मान लें, बराबर क्या लिखेंगे I1 बटे कितना है करंट पहले, अब बाद में कितना हो गया 2I, अब बटे में क्या चीज का स्क्वायर, रेडियस का ना, तो ऊपर में रेडियस किसका और नीचे में, समझ में आ गया, अरे आ गया, तो कट गया ना ये, कितना इधर 1/2, इधर कट कितना 4, तो इधर कट ये 2, इसको उधर Vd बेटा Vd2 ना बराबर 2, क्या Vd बराबर Vd2 का मान कितना आए, अरे Vd2 निकालना था, तो ई 2 से भागा देगा ना इधर, तो कितना आएगा आंसर, यानी D2 क्या हो गया, आधा हो गया। बोलो जल्दी फटाफट। हाँ, ये सब क्वेश्चन क्या करते रहना है, बनाते रहना है। ओके, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, mean free path of electron in a metal is 5 into 10 to the power minus 8 मीटर। ठीक है, लिखा, आगे लिखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field which can give an average, which can give an average 2 electron volt energy, which can give average कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, will be यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, हाँ, केमिस्ट्री तो पढ़ा हुआ है तुम लोग, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट तो जूल में बदलने जानता होगा, अरे हम भी बताए हैं फिजिक्स में और आप लोग भी जानते होंगे। तो सबसे पहले आपको सिखा देते हैं मीन फ्री पाथ। बोलिए बउआ, क्या सिखा रहे हैं आपको, नाम नया सुने होंगे, एक बार और पढ़ाए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जब थर्मल फिजिक्स पढ़ा रहे थे ना, वहां भी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, मीन फ्री। सब अलग बात है कि आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं इसलिए याद रखते हैं। जिस तरह से किसी कंटेनर में गैस रैंडमली मोशन में रहता है, उसी तरह से किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहता है। रहता है ना बउआ, कि नहीं रहता है। और हर एक इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन करता है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस चलता है ना। तो लिखेंगे द डिस्टेंस, या ऐसा कहते हैं द मीन डिस्टेंस, द मीन ट्रेवल्ड
by electrons between two consecutive collisions. Between two consecutive collisions is called, क्या कहलाएगा? मीन फ्री, क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। क्लियर है? यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आएगा तो टकराएगा नहीं, इससे टकराने से पहले कुछ दूरी तय करेगा। हाँ, तो जितना दूरी तय करेगा उसी को क्या बोलेंगे? तो आप याद करिए, लेट टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। याद आया? ना याद आया? टाउ कैसा टाइम है? इसलिए बीडी का फॉर्मूला एक और निकल के आया नहीं? बोलो। अरे भाई, दो कोलिजन के बीच के टाइम को क्या बोले थे? याद नहीं है? बोले थे ना। तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब मीन फ्री पाथ कितना है? लेमडा है ना? तो क्या हो गया? निकल के आ गया, बताइए। लेमडा बाई टी किसके बराबर हो गया? हो गया बीडी के बराबर। हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो गया। अब इधर देख सब लोग ध्यान से देखेगा। याद आया कुछ बउआ? हम तुम लोग को बोले थे कि वर्क डन जो होता है ना, वो V इंटू क्यू होता है। क्यू भी होता है, याद आया? या फिर एनर्जी भी क्यू भी होता है। क्यू चार्ज, भी वोल्टेज। लगता है नहीं सुने हो नाम? अरे पढ़ाए है ना कि नहीं पढ़ाए हैं? वर्क डन या एनर्जी क्या होता है? क्यू भी होता है। हम किसकी एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं? ले, तो E इंटू भी हो गया। अब E इंटू बी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। ये क्या है? E फॉर चार्ज, है ना? अच्छा, तो E भी हो गया। ये भी जानता है कि भी जो सर ना, ये सर ये भी तो आपको आप पढ़ेबे किए थे, डी बटे डी आर बराबर E सर, नहीं? तो डी बी इजिकल टू ई इंटू, तो ई वाला खाली याद रखिएगा। कितना गैप है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में? कितना गैप है? तो दो इलेक्ट्रॉन बीच में वोल्टेज कितना लगा? V बराबर E इंटू लगा। अच्छा, तो एनर्जी, अच्छा ई ना, यू लिख दीजिए आप लोग। ई नहीं लिखिए, यू लिखिए। तो यू बराबर बोलिए E इंटू कितना? लेमडा। बोलिए, हमको क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E की वैल्यू कितना आ जाएगा? U बटे U कितना दिया हुआ है? दो इलेक्ट्रॉन। अब बटा में, अब ये E से E क्या हो गया? ऊपर क्या बचा? वोल्ट ना। अब लेमडा मीटर में दिया हुआ है, तो वोल्ट पर मीटर में निकालना है। तो 2 बटा कितना दिया हुआ है लेमडा? 5 इंटू 10 टू द पावर मीटर ना, तो ऊपर चला गया ना, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, बन गया। इसका ऑप्शन में है ऐसा, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 वोल्ट पर मीटर है। ऑप्शन में ये है। आए, क्या बोल रहे हो तुम? माइनस के ऊपर चला गया ना, तो प्लस ना। अच्छा सॉरी, हम ही गलत लिखते थे, माइनस नहीं +7। समझा? आए, तो एक ई फॉर्मूला नहीं याद रखनी है। देखिए इधर ध्यान से,
फॉर्मूला स्टैंडर्ड याद रखिएगा ना तो आपको काम चलेगा। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है QV वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यही अप्लाई हो गया किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई हो गया ना। तो एक फॉर्मूला नया बन गया। कौन फॉर्मूला बना? याद रखोगे तो फायदा करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? E इंटू लैम्डा, है ना। याद रखिएगा ऐसा फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर ना? आए तो डीपीपी दे दिए हैं, एकदम दनादन सब बना लीजिएगा। कल मिलते हैं, है ना। कल फिर एक डीपीपी देंगे इसका, फिर बनाते हैं, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे भी थोड़ा सा ओम्स लॉ। कल ओम्स लॉ खत्म कर देंगे।